पहला पाठ प्रेरित चरित 19 वचन 1 से 8। जिस समय अपोल्लोस कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उनसे पूछा, क्या विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने ये भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वो लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात ईसा में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने ये सुनकर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वो ईश्वर के राज्य के विषय में निस्संकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। सुसमाचार यूहन्ना 16 वचन 29 से 33। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, देखिए, अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वो घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से ये सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु धैर्य रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार हम प्रभु यीशु को भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद भी निडर और निर्भीक पाते हैं। उनकी इस निडरता का स्रोत था उनकी ये दृढ़ धारणा कि वे अपने हर कार्य में अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहे हैं। साथ ही उनका ये दृढ़ विश्वास कि पिता मेरे साथ है। उन्होंने अपने शिष्यों और भविष्य के अनुयायियों से आग्रह किया कि वे ये जानते हुए कि उन्हें भी परीक्षाओं और क्लेशों का सामना करना होगा, उन्हें साहस व हिम्मत बनाए रखने के लिए कहते हैं। हालांकि उन्होंने ये वादा किया कि अपने पुनरुत्थान के द्वारा वे अंततः बुराई की सभी ताकतों पर विजय प्राप्त करेंगे। मसीह की जीत उनके अनुयायियों को साहस और शांति के साथ पीड़ा, घृणा और उत्पीड़न का सामना करने की शक्ति देती है, जैसा कि प्रभु यीशु ने किया था। वे जानते हैं कि संसार उन्हें नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जीवन मसीह में विश्वास की ठोस चट्टान वाली नींव पर निर्मित है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने अपने उद्घाटन प्रवचन में सभी ख्रिस्तियों को इन शब्दों के साथ प्रोत्साहित किया, डरिए मत, मसीह के लिए द्वार खोलिए। आज प्रभु हम सबको यही संदेश देते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में घबराएं अथवा डरें नहीं, पर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर विश्वास रखते हुए मुश्किलों का सामना करें, क्योंकि प्रभु ने संसार की सारी ताकतों को हराकर हमें विजय प्रदान की है। आमीन।